नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आज के मुख्य टॉपिक में हम कोशिका और ऊतकों को पढ़ेंगे और उन पर बनने वाले प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है केंद्रिकाभ, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन डी है पॉलीपेप्टाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार के पदार्थों से निर्मित होते हैं: नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। पहला ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा, ऑप्शन बी है सहसंयोजक बॉन्डों द्वारा, ऑप्शन सी है स्थिर विद्युत बल द्वारा, ऑप्शन डी है वंडर वाल्स बलों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा। डीएनए एक आनुवांशिक लक्षण होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि ये गुणों को क्या करता है, माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बंधे होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तिका, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, केंद्रक, रिक्तिका, ऑप्शन सी है कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ये कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक जो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अगर एक इमेज से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पास देख रहे होंगे कि कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे जो साइड में कोशिका झिल्ली है, और रिक्तिका देख रहे होंगे, ये एक रिक्तिका है। केंद्रक देखेंगे तो केंद्रक भी यहाँ दोनों में मिलता है, और कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य भी दोनों में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये तीनों जो है पाए जाते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। अगला है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? ऑप्शन ए है एडिपोसाइट, ऑप्शन ए है एडिपोसाइट, ऑप्शन बी है कोट्रोसाइट, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन डी है रेक्टियोलोसाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए एडिपोसाइट। एडिपोसाइट यानी ऊतक अगर देखे जाए तो जंतु में जो है मुख्यतः 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से एक संयोजी ऊतक है। यह संयोजी ऊतक जो क्या करता है कि अंगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है एक इसी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है वसा ऊतक, जो जिसे एडिपोज कहते हैं। ये क्या करता है? वसा को संग्रहित करता है। ठीक है दोस्तों, संग्रहित किया रहता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी अंतःप्रद्विजालिका, ऑप्शन सी है गाल्जिकाय, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा गाल्जिकाय। गाल्जिकाय माइटोकॉन्ड्रिया का ही एक रूप होता है। कोशिका द्रव्य के पास एक थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे गाल्जिकाय या गाल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। गाल्जिकाय जो है एक्रोसोम और लाइसोसोम, एक्रोसोम और लाइसोसोम का क्या करता है? का फॉर्मेट करता है, निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम कभी कभी अपनी ही कोशिका का पाचन कर जाता है और उसे पाचन करके नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी अंतःप्रद्विजालिका, ऑप्शन डी है लाइसोसोम।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, उसकी कोशिकांग में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य जो है श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन करके ऊर्जा को जो एटीपी के रूप में स्टोर कर रखती है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल सूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी है सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी है केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल सूत्री कोशिका विभाजन। आगे इसकी बात करें अगर, तो समसूत्री या सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान होती है। अतः इसमें क्या होता है कि विभाजन जो है कोशिकाओं का विभाजन जो है, उन विभाजन होने से क्या होता है? गुणन होता है, उसकी वृद्धि होती है और मरम्मत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सूत्री कोशिका विभाजन। दोस्तों, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है काइटिन, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन। यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है और जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। कवक की बात करें तो कवक की काइटिन, कवक से काइटिन याद रखना आप लोगों को, तो काइटिन से मिलकर बनी होती है, और जो पादप की होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है सूत्र कणिका, ऑप्शन सी है जीव द्रव्य कला, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका। आपको बता दें कि केंद्रक के आधार पर जो है कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरा यूकैरियोटिक होती है। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अगर बात करें तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली केंद्रिका जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, और इसी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र कणिका। ठीक है दोस्तों, पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ये मृत ऊतक हैं और गांठ में परिवर्तित होते हैं, ऑप्शन बी है अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता लचीलापन प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी है ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, ऑप्शन डी है इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। अगर मेरिस्मेटिक या विभाज्योतक का मुख्य कार्य की बात करें तो ये क्या करती हैं? कोशिकाओं को विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और इस कोशिकाओं के निर्माण की वजह से ही क्या होता है कि पादपों की यानी कि पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है ल्यूनहॉक, ऑप्शन डी है रुडोल्फ विर्चो। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका रॉबर्ट हुक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक क्या करते हैं? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले स्लाइडेन और स्वान हैं। ठीक है दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, और जो खोज करता रहे हैं वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो हमारे तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन्स होती है, वो हमारे मानव शरीर की यानी कि कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्नलिखित में कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है जीव द्रव्य कला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य कला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
जीव द्रव्य कला जो है फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी एक संरचना होती है। इस बाइलेयर में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और डीएनए नहीं पाया जाता है। डीएनए और आरएनए जो है इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है क्लैडोफोरा, ऑप्शन बी पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है मर्सीलिया, ऑप्शन डी है एनाबीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मर्सीलिया। मर्सीलिया एक पौधा है, ठीक है दोस्तों। मर्सीलिया क्या है? एक पौधा है जो कि टेरिडोफाइटा पादप वर्ग में आता है। यह पौधा जो है, इसका शरीर की बात करें, इसकी शरीर और जड़, तना, पत्तियां जो है विभाजित होती हैं, विभक्त होती हैं। इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं कि यह पादपों में जल और जो है पदार्थों का, खनिज पदार्थों का क्या करती हैं? संवहन करती हैं, यानी लाने ले जाने का कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है डाइलैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है एल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टिक एसिड। आपको बता दें, जैसे कि आप बहुत देर तक एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और ऑक्सीजन की पूर्ति के हिसाब से जो है शरीर में ऊर्जा बहुत सीमित बनती है। पेशियाँ क्या करती हैं कि अवयवी श्वसन करके ऊर्जा की पूर्ति करती हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये लैक्टिक एसिड के कारण जो है पेशियों में क्या हो जाता है? ऐंठन होती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। दूसरा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। तीसरा है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन, और डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। यानी कि कहा जाए तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका ही होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर दूसरी बात देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। ठीक है दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और छोटी कोशिका की बात करें तो जीवाणु की कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे यानी ऑस्ट्रिच के अंडे का होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। साथियों, अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।